चतुर्भुज जब चार भुजाएं से मिलकर एक बंद आकृति बनाई जाए उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज अलग अलग प्रकार के होंगे जो उनकी बनावट के अनुसार नाम दिए जाएंगे, जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। सामान्यतया ये आकृतियां 2D में बनाई जाती हैं, समतल पर बनाई जाएंगी। इनकी कुछ खास विशेषताएं होंगी तथा आपस में एक दूसरे से संबंध होंगे। उन जानकारियों पर किस तरीके से प्रश्न आएंगे तथा प्रश्न बनाए जाएंगे, हम सब जानकारियों की चर्चा करेंगे। जैसे कोई आकृति आयत, आयत में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी तथा चारों कोण 90 डिग्री के होंगे तथा विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटेंगे तथा विकर्ण आपस में बराबर भी होंगे तथा एक विकर्ण मूल आयत को दो बराबर ट्रायंगलों में विभाजित करेगा तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी। यदि जब चारों भुजाएं समान हों, ऐसी आकृति को हम वर्ग कहेंगे। वर्ग में चारों भुजाएं समान होंगी, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे तथा विकर्ण बराबर होंगे तथा आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दोनों डायगोनल बराबर होंगे तथा आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को विभाजित करेंगे। वर्ग में बनने वाले छोटे चारों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। एक विकर्ण समान दो त्रिभुजों में इसे विभाजित करेगा। यदि आयत को कोणों से थोड़ा बदल दिया जाए, इससे बनने वाली आकृति समांतर चतुर्भुज बनेगी, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज जैसे जब किसी आयत के कोण आपस में बराबर ना हो, जहां आमने सामने के कोण बराबर हों, इसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर तथा समांतर होंगी। दोनों विकर्ण समान नहीं होंगे, जबकि आपस में समान भागों में विभाजित करेंगे। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होंगे, जबकि चारों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। यदि आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता देखी जाए, इसकी भुजाएं इसके बराबर हो सकती हैं। विकर्ण आपस में बराबर बराबर भागों में काट सकता है, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होंगे। कुछ विभिन्नताएं होंगी। विकर्ण बराबर नहीं है, चारों कोण 90 डिग्री के नहीं हैं, या दोनों विकर्ण आपस में चार बराबर त्रिभुज ना बनाएं। वर्ग में
यदि कोणों का मान बदल दिया जाए तो समचतुर्भुज बनाया जा सकता है, जैसे इस प्रकार। समचतुर्भुज, चारों भुजाएं समान होंगी जबकि चारों कोण समान नहीं होंगे। जहां विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे जबकि एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान भागों में विभाजित करेंगे। P, Q, R, S, O पर विकर्ण काट रहे हैं। PO OR के समान होगी, OS OQ के समान होगा तथा 90 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। यदि इन चारों आकृतियों में एक समानता देखी जाए तो हम इसे आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। जिस आकृति को हम दूसरी आकृति के रूप में कह सकते हैं या उसका मान उसके बराबर हो सकता है, उसे हम सही के चिन्ह से दर्शाएंगे और जिसे हम नहीं कहेंगे उसे हम गलत के चिन्ह से दर्शाएंगे। जैसे आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है जबकि समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कहा जा सकता। आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता जबकि वर्ग को आयत कहा जा सकता है। जहां वर्ग को समचतुर्भुज कहा जा सकता है, जहां वर्ग को समचतुर्भुज कहा जा सकता है जबकि समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कहा जा सकता। समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज नहीं कहा जा सकता जबकि समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। वर्ग को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है जबकि समांतर चतुर्भुज को वर्ग नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार आयत को समचतुर्भुज नहीं कहा जा सकता तथा समचतुर्भुज को आयत नहीं कहा जा सकता। चारों आकृतियां आपस में इस प्रकार से संबंध रखती हैं। इन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। चतुर्भुज में कुछ आकृतियां जैसे समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। यदि किसी चतुर्भुज में केवल और केवल एक भुजा का जोड़ा ही समानांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। जिसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे
तथा ना ही आपस में बराबर भागों में काटेंगे। केवल दो भुजाएं या एक जोड़ा भुजाओं का समांतर होगा तथा किसी चतुर्भुज में जिसका नाम ABCD हो कि कोणों के अर्धक आपस में जहां पर मिलेंगे, जैसे A का अर्धक और B का अर्धक P पर मिले, इस P का मान C प्लस D का आधा होगा। कोण P बराबर C प्लस D अपॉन 2, जहां D का आधा और C का आधा Q पर मिले तो Q का मान कोण Q बराबर A और B का कोण A प्लस कोण B अपॉन 2 के समान होगा तथा PQ और SR PSQR इस प्रकार बनने वाला एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री पाया जाएगा।